कहानी की शुरुआत एक पेंटर से होती है जिसका नाम होता है फिन। फिन अपने अपार्टमेंट में एक कैनवस पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो ये जगह अपनी गर्लफ्रेंड कैली और अपने बेस्ट फ्रेंड जैस्पर के साथ शेयर करता था। फिन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का मैनेजर भी है, जबकि जैस्पर को गैम्बलिंग की आदत है। एक दिन फिन बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड बिग जो से बात करता है। वो उसे अगले दिन होने वाली एक हाउस पार्टी में बुलाता है। बाद में उनका लैंडलॉर्ड कॉल करके बताता है कि उनके पड़ोसी मिस्टर बी ने 2 महीनों से किराया नहीं दिया। कैली परेशान होकर उन्हें चेक करने जाती है। वो दरवाजा तो खटखटाती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजे पर पुरानी अखबारों का ढेर देखकर उसे पता लगता है कि वो काफी वक्त से वहां पर नहीं आया। एक स्पेयर चाबी का इस्तेमाल करके वो अंदर जाती है। इसी बीच फिन के कमरे में फिन और जैस्पर बात कर रहे होते हैं। तभी कैली वहां पर आती है और वो उन्हें अपने पीछे आने को बोलती है। अब ये तीनों मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अजीब चीज दिखाई देती है। एक दीवार उनके लिविंग रूम के फोटो से भरी हुई थी। ये साफ हो जाता है कि मिस्टर बी उन्हें खिड़की से छुपकर देख रहा था। जैस्पर को लगता है कि मिस्टर बी उनकी जासूसी कर रहा था, पर जल्दी उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। कुछ फोटोज में कमरा खाली था और कुछ फोटोज गायब थी। फिर अपार्टमेंट को स्कैन करता है और उसे कोने में एक बड़ी मशीन दिखाई देती है। यह दरअसल एक बड़े कैमरा जैसा दिखता था, जिसका मुंह सीधा उनके लिविंग रूम की खिड़की की तरफ था। उसमें से एक पोलराइड फोटो लटक रही थी, जिसमें उनका कोट रैक गिरा हुआ दिख रहा था। ये समझते हुए कि सारी फोटोज इसी कैमरा से आई है, वो अपने अपार्टमेंट वापस जाते हैं। जब वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं, कैली गलती से कोट रैक गिरा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटो में दिख रहा था। जब वो फोटो से सीन मिलाते हैं तो वो परफेक्टली मैच होता है। तब वो एक हैरान करने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं। ये कैमरा ठीक 24 घंटे बाद होने वाली चीजों की फोटो लेता है। अचानक मशीन से एक और फोटो निकलती है। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें अपनी आने वाली हाउस पार्टी की फोटो दिखाई देती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कैमरा फ्यूचर की फोटोज लेता है। इस खुलासे से सब हैरान हो जाते हैं, पर जैस्पर को यकीन नहीं होता। वो नहीं मानता कि मशीन सच में भविष्य को देख सकती है। ढूंढते वक्त कैली को मिस्टर बी की जर्नल मिलती है। उसमें लिखा था कि उन्होंने कैमरा से अपनी मौत देख ली थी। उसने वक्त और कैजुअलिटी के रूल्स तोड़ने का फैसला किया था। इसी दौरान फिन फोटोज को ध्यान से देखता है और एक पैटर्न पता करता है। सारी फोटोज ठीक रात के 8 बजे ली गई थी। ग्रुप देखता है कि कुछ फोटोज दिन के वक्त ली गई है और वहाँ के कुछ फोटोज गायब भी है। जवाब ढूंढने के लिए वो स्टोरेज यूनिट चेक करते हैं और उन्हें वहाँ पर मिस्टर बी की लाश मिलती है। उनका चेहरा जला हुआ था पर कपड़े ठीक थे। जैस्पर को लगता है कि वो नियम तोड़ने की वजह से मरे हैं। वापस अपार्टमेंट में जैस्पर कैमरा को गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। फिन हिचकिचाता है पर कैली मान जाती है। उस रात पार्टी के वक्त जैस्पर और कैली मजे करते हैं, जबकि फिन मिस्टर बी के अपार्टमेंट में जाकर ठीक रात के 8 बजे वाली फोटो लेता है। जब वो इसे कैमरा की फोटो से मिलाता है तो दोनों एक जैसी होती है। तभी एक नया पोलराइड निकलता है, जिसमें तीनों खिड़की पर गैम्बलिंग रिजल्ट चिपकाकर पोस्ट कर रहे हैं। अगले दिन फिन अब भी राजी नहीं है, पर कैली वार्न करती है अगर उन्होंने फोटोज को फॉलो नहीं किया तो उनका हाल भी मिस्टर बी जैसा हो सकता है। मिस्टर बी को जिंदा दिखाने के लिए वो उनके पौधों को पानी देने और अखबार जमा करने लग जाती है। फिन अब तस्वीरों से मोटिवेट होकर वही पेंटिंग करता है जो कैनवस पर दिख रहा था। दूसरी तरफ जैस्पर हर रात गैम्बलिंग रिजल्ट्स खिड़की पर चिपकाता है। इससे वो बहुत सारे पैसे जीतने लगता है और मिस्टर बी का पर्दा भी बना रहता है। एक हफ्ते बाद एक परेशान करने वाली फोटो आती है। बैकग्राउंड में जैस्पर और कैली किस कर रहे हैं, जबकि फिन पेंटिंग कर रहा है। इससे फिन को बुरा लगता है, पर नियम ना टूट जाए इसलिए वो फोटो को फॉलो करते हैं। उस रात कैली और जैस्पर प्लान के मुताबिक किस करते हैं, पर वो किस कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है, जिससे फिन को जलन और गुस्सा आता है। गुस्से में फिन मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाता है, जहाँ पर अगली फोटो निकल चुकी थी। इस बार उसमें जैस्पर का खतरनाक बुकी इवन उनके लिविंग रूम में बैठा हुआ है। सब डर जाते हैं क्योंकि जैस्पर जानता है कि इवन खतरनाक है। अगले दिन एक घबराया हुआ जैस्पर उसका इंतजार करता है, जबकि फिन और कैली बाहर जाते हैं। जब इवन आता है तो उसे जैस्पर की अचानक मिली कामयाबी पर शक होता है और वो जवाब मांगता है। जैस्पर उसे पीछा छोड़ने के बदले हिस्सा देने का ऑफर करता है। तभी फिन और कैली अगली फोटो लेकर वापस आ जाते हैं। उसमें कैली न्यूड होकर फिन की पेंटिंग के लिए पोज कर रही है और जैस्पर की रिफ्लेक्शन आईने में उन्हें दिख रही है। इवन फोटो को ध्यान से देखकर वहां से चला जाता है। अगली शाम फिन और कैली पेंटिंग के लिए तैयारी करते हैं, पर ठीक रात के 8 बजे वो इवन को खिड़की के बाहर उन्हें देखता हुआ पाते हैं। पता चलता है कि फोटो में जो परछाई थी वो जैस्पर की नहीं बल्कि इवन की थी। इवन और उसका आदमी मार्कस ग्रुप को पकड़ लेते हैं और उनसे कैमरा के राज के बारे में पूछते हैं। मौका देखकर इवन उन्हें एक डील के लिए मजबूर करता है। उन्हें हर रोज गैम्बलिंग रिजल्ट्स देने होंगे ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। कोई रास्ता ना होने पर ग्रुप मान जाता है। कई दिनों तक वो वैसा ही करते हैं।
फिर फिन को कुछ अजीब दिखाई देता है। अगली फोटो में पेंटिंग की जगह कैनवस पर एक खतरनाक स्कल और क्रॉसबोन्स बना हुआ था। ग्रुप को लगता है कि ये भविष्य के फिन की तरफ से कोई चेतावनी है। जैस्पर डर जाता है और लिविंग रूम में हथियार छुपाने लग जाता है। वो चाकू चलाने की प्रैक्टिस भी करता है। उसी शाम फिन को गेट पर बिग जो मिलता है, जो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। जब वो बात करते हैं तो मार्कस छुपकर उन्हें अपनी कार से देखता है। जाते वक्त जो फिन को अपना कार्ड देता है। फिन वापस आकर जैस्पर को इसके बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद इवन और मार्कस वहाँ पर आते हैं, जो बिग जो को देखकर पहले से ही शक में थे। इवन और मार्कस को जो का पुलिस कार्ड मिल जाता है और वो गुस्सा हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि उनका जो से क्या रिश्ता है और तीनों को मारने की धमकी भी देते हैं। जैस्पर एक झूठ बोलता है कि कल की फोटो में मार्कस इवन को मार रहा है। इस झूठ से इवन अपने ही आदमी पर शक करने लग जाता है। वो खुद कैमरा चेक करने के लिए मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाता है। जब इवन वहाँ पर जाता है, जैस्पर मौका देकर मार्कस को चाकू मार देता है। जब इवन वापस आता है और मार्कस को मरा हुआ पाता है तो जैस्पर उसे भी बैट से मार देता है। ग्रुप दोनों की लाशों को मिस्टर बी के स्टोरेज यूनिट में फेंक देते हैं। बाद में अगली फोटो निकलती है जिसमें जैस्पर ढेर सारे पैसों के साथ सोफे पर बैठा हुआ है। उन्हें समझ आता है कि इवन की सारी दौलत अब उनकी है, जो कि मिलियंस में थी। उस रात फिन पैसे बांटकर देश छोड़ने का सुझाव देता है, पर जैस्पर और कैली मना कर देते हैं। उनका प्लान तब बदल जाता है जब दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये डॉक्टर हाइडेकर है, जो मिस्टर बी की साथी थी और उन्हें ढूंढ रही थी। जैस्पर झूठ नहीं बोल पाता, जिससे डॉक्टर हाइडेकर को शक हो जाता है। वो गन निकालकर सच पूछती है और बताती है कि मिस्टर बी ने उन्हें मरने से पहले लेटर लिखा था। मिस्टर बी ने लेटर में कैमरा और अपनी मौत के बारे में बताया था। लेटर के साथ एक डरावनी फोटो थी जिसमें खिड़की पर खून के छींटे और मिस्टर बी की टोपी थी। अपनी मौत देखकर मिस्टर बी ने खुद को स्टोरेज यूनिट में बंद कर लिया। वो तीनों डॉक्टर हाइडेकर को यूनिट ले जाते हैं, जहां उन्हें सच का पता चलता है। मिस्टर बी नियम तोड़ने की वजह से नहीं मरे, बल्कि उन पर गलती से एक जहरीला केमिकल गिर गया था। उनकी मौत सिर्फ एक हादसा थी। वो बताती है कि मिस्टर बी को जो फोटो मिली थी वो अगले दिन की नहीं बल्कि उससे आगे की थी। मतलब कैमरा 24 घंटे से ज्यादा आगे की फोटो लेता है, पर अभी के लिए वो कैमरा ठीक एक दिन आगे की फोटो रात 8 बजे लेने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ये जानकर कि हाइडेकर उनके लिए खतरा है, जैस्पर उसे इवन की गन से मार देता है। वो उसकी लाश भी स्टोरेज यूनिट में छुपा देता है। वापस आकर फिन जैस्पर को एक मासूम औरत को मारने के लिए बुरा भला कहता है और जाने का फैसला करता है। रात 8 बजे जैस्पर अपनी वैसे ही फोटो लेता है जैसा उसने कैमरा के फोटो में देखा था। वही कैली अगले दिन की फोटो चेक करती है। जब फिन अपना सूटकेस लेकर निकलने वाला होता है तो वो मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाता है। वहाँ जैस्पर और कैली बहुत परेशान दिखाई देते हैं। वो उसे नई फोटो दिखाते हैं जिसमें कैली और जैस्पर मिल रहे हैं और फिन पीछे सोफे पर सोया हुआ है। ये देखकर फिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे कैली वहाँ से भाग जाती है। फिन एक एंगेजमेंट रिंग निकालता है जो उसने कैली के लिए ली थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जैस्पर उसके सर पर वार करता है। फिन बेहोश हो जाता है। जैस्पर उसे घसीटकर स्टोरेज यूनिट ले जाता है और वहाँ पर बांध देता है। वो टाइमलाइन को बरकरार रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो वापस अपार्टमेंट जाता है और रात के 8 बजने का इंतजार करता है। अगले दिन सुबह फिन को होश आता है। वो रस्सी को जलाकर काट देता है और मिस्टर बी की पॉकेट से चाबी निकालकर भाग जाता है। एक बाल्टी पानी लेकर वो मिस्टर बी के अपार्टमेंट जाता है और जैस्पर को कॉल करता है। फिन धमकी देता है कि वो कैमरा पर पानी डालकर उसे नष्ट कर देगा। फिन कहता है कि वो उसे और कैली को जाने दे ताकि वो नई शुरुआत कर सके, लेकिन जैस्पर कैली को बाहर बुलाता है और उस पर गन तान देता है। फिन पीछे नहीं हटता और कैली को जैस्पर की पॉकेट चेक करने को कहता है। कैली को जेब में वही रिंग मिलती है। इमोशनल होकर वो मुस्कुराती है और मौका देकर जैस्पर की गन छीन लेती है। वो फिन के लिए दरवाजा खोल देती है। फिन कैली को जल्दी सामान पैक करने को कहता है ताकि वो निकल सके। जब वो जाती है, जैस्पर अचानक फिन पर हमला कर देता है। जब फिन हारने लगता है, कैली वापस आती है और जैस्पर को मार देती है। उसके बाद वो किचन जाती है, ये कहकर के वो बर्फ लाने जा रही है, पर फिन देखता है कि वो कुछ और ही ढूंढ रही है। कैली एक बहाना बनाती है और उसे बेडरूम में आइस के साथ छोड़ देती है। फिन को शक होता है। जब वो पीछे जाता है तो देखता है कि कैली कैमरा के सामने पोज कर रही है। खिड़की पर 2 नोट्स लगे थे। तभी कैमरा क्लिक करता है और सुबह के 8 बजे की फोटो लेता है। फिन हैरान है क्योंकि उसे लग रहा था कि कैमरा सिर्फ रात के 8 बजे फोटो लेता है। फिन कैली से जवाब मांगता है और अब पूरा सच सामने आता है। फिल्म शुरू होने से पहले ही उनका रिश्ता खराब हो चुका था। फिन दूर हो गया था और कैली को अकेला लग रहा था, इसलिए उसने जैस्पर के साथ अफेयर शुरू कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर बी का कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। जब कैली पहली बार मिस्टर बी के अपार्टमेंट गई थी, उसने वो सारी फोटोज देख ली थी।
डर के मारे उसने वो फोटोज हटा दिए ताकि वो सच को छुपा सके। उसने ये भी जान लिया था कि कैमरा सुबह 8 बजे भी फोटो लेता है। उसने ये राज सबसे छुपाया था। उसने सुबह की एक फोटो देखी थी जिसमें वो खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तब उसने तय किया कि वो इसका इस्तेमाल फिन को वापस पाने के लिए करेगी। रोज सुबह जब वो पौधों को पानी देने जाती थी वो नई मैसेज वाली फोटो ले लेती थी। एक दिन उसे मैसेज मिला कि जैस्पर को बहुत देर तक किस करो। उसका प्लान काम कर गया और फिन को जलन होने लगी। वो बस चाहती थी कि फिन उसके लिए लड़े। उसने एक दिन पहले ही सुबह की फोटो बदल दी थी ताकि फिन गुस्सा हो जाए, पर फिन ये सब सुनकर घिन महसूस करता है। वो कैमरा तोड़ने चला जाता है पर कैली उसे गोली मार देती है। खून खिड़की पर गिरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइडेकर ने बताया था। अब कैली सब कुछ ठीक करने के लिए रात के 8 बजे की फोटो के लिए एक नोट लिखती है, खिड़की पर मत पकड़ी जाना। उसे लगता है कि पुरानी कैली इसे देखकर सब कुछ बदल देगी। तभी जो यानी वो पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और लाशें देखकर कैली को घर से बाहर निकलने को बोलता है। कैली शांति से जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तभी उसका नोट खिड़की से गिर जाता है। कैली वो नोट वापस लगाने की कोशिश करती है पर जो उसे रोक देता है। कैमरा क्लिक होता है और रात के 8 बजे की फोटो खिंच जाती है। इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है, मगर एंड में हमें कुछ गहरा समझने को मिलता है। कैली को पहले से ही पता था कि कैमरा सुबह और रात के 8 बजे फोटोज लेता है, पर उसने फिन और जैस्पर को ये बताया कि वो कैमरा सिर्फ रात में एक बार फोटो लेता है। वो दिन के फोटो छुपाती रही और खुद के लिए मैसेजेस छोड़ती गई ताकि वो फिन के दिल में जलन पैदा कर सके, जिससे वो दोनों और करीब आ जाएंगे। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सारा रायता कैली ने फैलाया था, जिसमें फिन, हाइडेकर और जैस्पर जैसे मासूम लोग मारे गए। कैली कभी फ्यूचर नहीं बदल सकी। उसने उनके प्रेजेंट को ही बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया था। अगर वो ये सारी बात फिन को पहले ही बता देती तो शायद वो दोनों मिलकर इसे रोक पाते। ये दरअसल एक प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स था, सब कुछ पहले से ही तय था। अगर आपको इस तरह का कैमरा मिलता तो आप क्या करते? क्या आप लोग उन फोटो से लॉटरी वगैरह या किसी को वापस हासिल करने की कोशिश करते? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताना। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट्स को देखते हैं। पहला नाम है श्रीवाना, सेकंड है खादिर शाह, थर्ड है खान लीमोन और फोर्थ है WS ब्रोकन 333, फिफ्थ है श्रेष्ठ अख्तर और सिक्स्थ है सैम, सेवेंथ है आयुष्मान पांडे जी और एट्थ है तमन्ना शेख 786। इन्हीं नामों के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।